नमस्कार, आपका इस चैनल पे स्वागत है पीसीएस बाय तरुण पे। और जैसा कि हम सारे टेस्ट पहले से लगाते आ रहे हैं, पॉलिटी के साथ हिंदी तो भाई इंडीड्स हमें करना ही करना है, हिंदी तो करना ही करना है, ठीक है। 60 क्वेश्चन उसके तो सारे टेस्ट में हिंदी इंक्लूडेड है। हिंदी के साथ पॉलिटी के साथ हमने हिंदी कर लिया है, हिस्ट्री के साथ हिंदी है, आज भी हिस्ट्री के साथ हिंदी है। तो एंशंट हिस्ट्री को कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला बोल रहा है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से हुड़ों के आक्रमण की सूचना मिलती है, ठीक है। हरिसेन द्वारा विरचित प्रयाग प्रशस्ति का संबंध चंद्रगुप्त से प्रथम से है। चंद्रगुप्त प्रथम से नहीं है, ये गलत है। ये समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त किसका है? समुद्रगुप्त का है। यहाँ पे देखा चेंज किया है कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो ये तो राइट हो जाएगा। मतलब केवल वन है डी का, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। केवल वन विल बी द राइट आंसर, मतलब ओनली वन। फिर सेकंड देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला बोल रहा है गुप्तकालीन शासकों ने चांदी एवं तांबे के सिक्के को जारी किए थे, किंतु सोने को नहीं किए थे। भाई सोने के क्या पता किए होंगे, आपको नहीं पता, किसी स्तंभ लेख में नहीं लिखा है, वो बता के थोड़ी नहीं गए हैं। जब भी हिस्ट्री में कोई बोले, एग्जामिनर बोले कि ये चीज़ हुआ ही नहीं था, जैसे लास्ट टाइम में हम लोग हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, बोला कि ये चीज़ थी नहीं। भाई आपको कैसे पता दास प्रथा नहीं थी साउथ में? आप गए थे देखने, किसी किताब में इतनी सारी किताबें हैं, आपने सारे पढ़ लिए हैं। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन काटते ही हमें आंसर मिल जाएगा सेकंड वाले का। तो सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सेकंड वाले गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक और तथा तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। अभी भी जो एक टर्म जो है ना, जो हमारा रुपया टर्म आया है, वो कहाँ से आया है? रुपया रूपक से आया है। रूपक मतलब क्या होता है? कोई किसी चीज़ का आकार चेंज कर लेना। जैसे कभी क्या पता कॉइन्स हमेशा सर्कुलर में थोड़ी नहीं रही होंगी, कभी ट्राइंगल में रही होंगी, कभी आप कॉइन्स ऐसे देखे होंगे, कभी ऐसे ऐसे डिफॉर्म शेप में देखे होंगे। तो रुपया का टर्म है ना, रूप से आया है, मतलब चेंज ऑफ द फॉर्म्स चेंज आया है। तो सेकंड वाले का केवल सेकंड विल बी द राइट आंसर, ये वाला सही है, वो नहीं है। निम्नलिखित में से कितने गुप्तकालीन स्थापत्य हैं, मतलब कितने आर्किटेक्चर्स हैं गुप्त पीरियड के, कितने आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है। देखते हैं। पहला दे रहा है कि तिगवा का विष्णु मंदिर, पहला तिगवा का विष्णु मंदिर है। नचना ठाकुर का पार्वती मंदिर है, भीतर गांव का है, और भारत माता का मंदिर है। तो बोल रहा है इसमें से कितने जो हैं गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर्स हैं। तो हमारे पास थ्री विल बी द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं। भारत माता का जो मंदिर है ये नहीं था, ये हाल में 20वीं सेंचुरी में बना था। और ये सारे तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना ठाकुर का पार्वती मंदिर, भीतर गाँव कहाँ है हमें पता है ना, हमारी यूपी में भीतरगांव, कानपुर के टाइम में, कानपुर में। तो ये चीज़ हो। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर जो झांसी में है, ये भी है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। पार्वती मंदिर जो नचना ठाकुर का वो पन्ना मध्य प्रदेश में है। तो जहाँ पन्ना है ना, हीरे की तमन्ना है कि पन्ना मिल जाए। तो हीरे का जो माइंस है ना, डायमंड के माइंस होते हैं, वो एमपी में है, पन्ना के, ठीक है। फिर ऊपर के जो तिगवा का जो विष्णु मंदिर है, ये भी जबलपुर से कुछ तो याद आया, नर्मदा धुआंधार फॉल्स, जबलपुर, तो ये एमपी में है। तो ये भी एमपी में है, ये भी एमपी में, पर ये भारत माता का, मतलब बता दे रही हूँ मैं, ये यूपी में है और ये एमपी में। आगे क्वेश्चन भले ही पूछे जा सकते हैं भाई। एक पार्वती वाला मंदिर मैंने बोला, वो भी यूपी में है। कि भाई गुप्ता पीरियड के कौन से ऐसे टर्म जो हैं जो यूपी में है, ऐसे आर्किटेक्चर पूछे जा सकते हैं। तो तीन सही है। भारत माता का 20वीं सेंचुरी में बना था, जबकि गुप्तकालीन के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह प्राचीन गुप्त वंश का संस्थापक था, उसने गुप्त संवत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। तो बोल रहा है कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेकेंड वाला है, क्योंकि उसका जो संस्थापक था, मतलब फाउंडर था चंद्रगुप्त गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम नहीं था। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना, महाराज घटोत्कच का बेटा था। और ये बहुत बड़ा शासक था, शक्तिशाली शासक था, पर फाउंडर नहीं था। तो केवल सेकंड वाला विद राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी पुत्र था। अच्छा, उसने 8 राज्यों को अपना सेवक बनाया था, ये सही है। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। और उसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंत को संरक्षण दिया था, हाँ, प्रोटेक्शन दिया था उसने। किसने? समुद्रगुप्त के बारे में बात किया जा रहा है। तो समुद्रगुप्त में बोल रहा है, तो डी विल बी द राइट आंसर। क्यों? तीन ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो समुद्रगुप्त है ना, ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी पुत्र था। तो उसके संदर्भ में तो ये स्टेटमेंट वो है, ये स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि
चंद्रगुप्त द्वितीय बोला है, जबकि ये यहाँ पे प्रथम होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये 1 2 3 4 मतलब 3 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। देखा, अभी किसी ने तो उस टाइम पे मैसेज किया, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि ये इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सेम एज साइंस में भी अभी लागू होते हैं, क्योंकि जब भी चीज़ें पूछी जाएंगी थीम वही रहेगा कि चंद्रगुप्त को समुद्रगुप्त ये सब चेंज करेंगे, बट जो ऑप्शंस होंगे ना वो थोड़े ट्रिकी होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको सब नहीं पता है। अगर यही ऑप्शन 1 2 3 4 करके दिया होता, 3 4 करके दिया होता, 1 2 3 करके दिया होता, और ऐसे दिया होता कि 2 3 4 दिया होता, तो आपको पता है 1 गलत है तो 1 सब में काट देते तो आंसर आता। अब आपको सब पता होना चाहिए। जब ओनली पेयर्स में जब क्वेश्चन आते हैं ना कि एक कौन सा सही, कितने कथन सही हैं, 4 ये सारे कथन सही हैं, तब आपको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऐसे ही एज मैच फॉलोइंग में तो एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन टफ नहीं करता, ऑप्शंस टफ बनाए जाते हैं। ऑप्शंस की टफ होने की वजह से पेपर टफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 6वें में बोल रहा है कि उस पर विचार कीजिए। महरौली स्तंभ लेख उसी से संबंधित है। उसने पश्चिम भारत के शासकों का उन्मूलन किया था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी विल बी द राइट आंसर। उसने पश्चिम भारत के शकों का उन्मूलन किया था, मतलब उन्होंने उसको हराया था, इरेडिकेट कर दिया था। महरौली स्तंभ जो है ये याद कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अभी वो कौन सा राजा था, मतलब ये बोला जा रहा है 7th में। उसमें बोला कि भारतीय अनुश्रुतियाँ उसे संकारी के रूप में स्मरण करती हैं। उसकी दिग्विजयों का उल्लेख उसके उदयगिरी गोला लेख में होता है। उदयगिरी का जो लेख है उसमें होता है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात की जा रही है कि उसने उदयगिरी, क्योंकि यहीं से पकड़ लिया गया है, मेंशन किया गया है। और विक्रमादित्य की उपाधि इसने ही धारित की थी। चंद्रगुप्त सेकंड की बात किया जा रहा है। और उसने चांदी के जो सिक्के हैं ना, चांदी के सिक्के बहुत ज़्यादा मात्रा में उस टाइम फैलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से फॉलोइंग्स पे देखते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को नयनार कहा जाता है। आदुनार प्रसिद्ध महिला नयनार संत थी। अब देखो मैं बताती हूँ, जैसे मैंने बोला उस टाइम कि जैनिज़्म को जैनिज़्म से स्वैप करते हैं, एग्जामिनर करता है, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ स्टेटमेंट गलत बनाया जा सकता है। 2 स्टेटमेंट में से एक न एक सही होता है। बहुत रेयर होगा कि दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे, जो कि फैक्चुअल हो। तब उसने बोला कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को नयनार कहा जाता था। नयनार शंकर भगवान के जो थे, इनके अलवार थे। जो वैष्णव धर्म थे अलवार थे। सैविज्म को जो फॉलो कराते थे वो नयनार कहते थे। याद करने का तरीका बताती हूँ। शिव भगवान जी हैं, उनकी 3 आँखें हैं, तो नयनार, तो 3 आँख हैं, तो नयन 3 है ना, तो नयनार से याद कर लेना बस शिव जी का। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो केवल ए वाला ऑप्शन, मतलब 2 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को कालानुक्रम में लगाइए। अभी देखो, एक और ट्रिक बता रही हूँ। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, ABCDEFGHI, ठीक है। फाहिन दिया है, मैगस्थनीज दिया है, इत्सिंग दिया है, हिंगसांग दिया है। तुम्हें सबसे पहले कौन सा क्लिक किया होगा? पहले बोला होगा मैगस्थनीज, जो था हमें पता है गुप्ता पीरियड में आया था, ठीक है, वो सबसे पहले भी आया था, ठीक है। तो ये जब आएगा ऑप्शन तुम्हारे दिमाग में, तो 2 ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे, सेकंड पहले आएगा, ठीक है। उसमें कन्फ्यूज़न फाइन हिंगसांग और हैंगसांग में आता है कि भाई कब आएगा, हर्षा के पीरियड में पता है सबको फाइन का, बट उसका मैं एक ट्रिक बताती हूँ। ABCDEFGHI है ना, देखो F फाइन, H हिंगसांग, ये हिंगसांग, और I से एंगसांग, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आपको तो सही हो जाएगा ना। देखो 2 मेगास्थनीज, फिर 1 फाइन, फिर 4 हैंगसांग एंड देन I, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बस निम्नलिखित कथनों में से कौन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अलवार संत थे? देखो, कुलशेखर अलवार किसको कहते हैं ये पता होगा ना। अलवार किसको कहते थे और नयनार किसे कहते थे? अभी मैंने बताया, आड़ंगाल, अदनूर। तो ये बोल रहा है कि अलवार संत कौन कौन से थे। तो इसमें स्टेटमेंट अदनूर अभी हम पढ़ के आए हैं, वो नयनार के थे, तो 4th वाला तो कट जाएगा। कौन सा? 4th वाला कट जाएगा। तो बी विल बी द राइट आंसर। 1 2 3 ये तीनों सही हैं। बस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th पे। 11th क्या बोल रहा है? सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो पहला बोला न्याय, बद्रनारायण, वैशेषिक, जैमिनी, पूर्व मीमांसा, अक्षपाद, गौतम, उत्तर मीमांसा, कणाद। अगर मुझे जो भी
क्लियरली आता है वो न्याय का गौतम आते हैं। तो होता है ना कि याद किया था मैंने, पक्षपात नहीं करते हैं न्याय गौतम, तो अक्षपाद होता है। अब देखो उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, तो ए का अगर 3 मार्क करें तो ए का 3 आंसर पहले ही मिल गया। अगर ऐसे टफ क्वेश्चंस में ना आपको पता हो जाता है ना कि भाई ये वाला ऑप्शन इसके साथ श्योर मैच करता है तो वो हो जाएगा। वैशेषिक का हो जाएगा कड़ाद, वैशेषिक का कड़ाद है। सी का टुपिर, पूर्व मीमांसा जैमिनी है, उत्तर मीमांसा बदनारायण है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार कीजिए। प्राचीन भारत में हुड़ों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को मल्लेच्छ कहा गया है। तो 12th वाले का सी दोनों ही आंसर सही है। मल्लेच्छ कहा गया जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, और स्कंदगुप्त के टाइम ही हुड़ों का आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त ने डिफीट कर दिया था। ही डिफीटेड द हुन्स, डिफीटेड द हुन्स, हुन्स को उन्होंने डिफीट कर दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मीमांसा दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करिए। ऊपर मीमांसा देखा ना, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा। यह पुरोहितवाद ब्राह्म अंडकर को बढ़ावा देने वाला दर्शन है। न्याय सूत्र का इस दार्शनिक प्रवृत्ति का पहला ग्रंथ माना जाता है। इसका नहीं, न्याय सूत्र इसका नहीं, मीमांसा का नहीं है, वो न्याय सूत्र न्याय दर्शन का है। ये गलत है। और न्याय दर्शन किसने किया था? गौतम, जो ऋषि ऊपर अक्षपाद है ना, उन्होंने किया था। तो न्याय दर्शन किसका हो जाएगा? अरे न्याय सूत्र न्याय दर्शन का हो जाएगा, मतलब जो फिलॉसफी है न्याय दर्शन की वो घुस जाएगी। तो जो ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल 1 ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें 14th वाला। गुप्त काल के संदर्भ में सूची को मिलान करना है। दे दिया है दंड पासिक, महाबलादित्य, महापक्ष पटलीक, महापीलीभीत। तो देखो सबसे मेन है कि महापक्ष पटलीक जो है वो वाला देख लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है? ए विल बी द राइट आंसर। तो ए का जो महाबलादित्य हो जाएंगे साम्राज्य सेना का सेनापति। तो जिसके पास बल होगा वो सेना का सेनापति ही तो होगा। ए का 3 मारते ही ऑप्शन 2 कट जाते। ठीक है, दंड पासिक, जो दंड पासिक हो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होगा। बोलते हैं ना कि डीएम को भी दंड कुछ करके होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जिला दंड नायक या कुछ करके होता है। तो दंड देने वाला पुलिस अधिकारी का होगा उच्च पुलिस में दंड पासिक। महापक्ष पटलिक जो होगा वो लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होगा, महापक्ष पटलिक। महामहिल पीलपति से हाथी के सेना का नियंत्रण संचालक होगा। तो ये आंसर सही हो जाएगा। गुप्तकालीन निम्नलिखित गुप्तकालीन के टाइम में प्रशासनिक इकाइयों को क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये देखिए सबसे पहले आता है भुक्ति, सबसे पहले आता है भुक्ति। क्या आएगा? भुक्ति। सबसे पहले भुक्ति आ गया तो 1 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत, मतलब 2 सी और डी कट जाएंगे। तो भुक्ति सबसे पहले आएगा, फिर आएगा विषय, फिर आएगा विषय, भुक्ति देन विषय, फिर विधि और फिर ग्राम आता है। तो बी विल बी द राइट आंसर। 15 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी पुत्र था। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी पुत्र था। फिर से वही स्टेटमेंट गलत होगा। सर्वप्रथम मध्य भारत में उसने मयूर शैली की चांदी की मुद्राएं चलाई थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी पुत्र था। कुमारगुप्त जो प्रथम था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का था। अभी पहले से मैं क्लियर करा देती हूँ, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड जो स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसने देखो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ये चीज़ सबको पता है। गुप्तकालीन में अब मेन एक और बात है, लैंड के डिविजन्स को देख लेते हैं। गुप्तकालीन में सबसे ज़्यादा लैंड रेवेन्यू इस टाइम बहुत आता था। तो लैंड के डिवीजन में क्षेत्र, जो क्षेत्र थे ना कृषि के लिए जो था, एग्रीकल्चर लैंड को क्षेत्र कहते हैं, नहीं बोलते खेत। तो खेत जो वर्ड आया ना क्षेत्र से आया है, वो डिफॉर्म करते करते आ गया। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड होता है क्षेत्र। अब फिर उसके बाद बोला जाता है क्षेत्र का हो गया, और वास्तु जो मतलब रहने के लिए होगा, मतलब रहने के लिए, वास करने के लिए, मतलब वास करने के जो योग होगा तो वास्तु कहते थे वहाँ के क्षेत्रों को। नहीं कहते हैं वास्तुशास्त्र अकॉर्डिंग कि यार ये रहने के लिए सही है कि नहीं घर। वास्तुशास्त्र में देखते हैं ना घर रहने के लिए सही नहीं के। जो भूमि जोती नहीं जाती है उसे सील कहते हैं। और एक होता है जो जोत गई होती है जंगल भूमि, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड के लिए बोला जाता है, उसको बोलते हैं अपरहत। अपरहत, तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, गोचर भूमि मतलब चारागाह के लिए भूमि, जो चारा नहीं होता है बोलते हैं गोचर कर लो। तो गोचर, तो चर जाके चर, तो एनिमल्स जो होते हैं ना जाके फीड करते हैं खाने फॉडर के लिए, जो गाय हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर किस विचार करिए। विद्वान और विद्वानों का संबंध गुप्त काल से है।
ठीक है, मतलब गुप्त काल के टाइम में कौन कौन से विद्वान थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। चरक नहीं थे। देख लेते हैं, देखो सबसे मेन चीज़ है ना, चंद्रगुप्त उस टाइम जो चंद्रगुप्त था सेकंड, चंद्रगुप्त कौन, C2 लिख देती हूँ, चंद्रगुप्त सेकंड था, उसमें 9 रत्न थे, सबको पता है 9 रत्न। 9 रत्न में से धन्वंतरी जो है वो चिकित्सक के थे, कालिदास तो कवि थे, ये सबको याद है। वराहमिहिर जो थे वो पच सिद्धांत को लिखे थे उन्होंने। एक और थे वो सबसे अमहार सिम्हा जो अमरकोश संस्कृत के कोशलन को लिखा था। और भी बहुत सारे हैं, तो पर हरिसेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हरिसेन जो था वो स्तंभ ऊपर देख के आया ना हमने, इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन लिखा था, इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन मतलब प्रयागराज का लिखा था स्तंभ, और इलाहाबाद ही मेंशन होगा ना हिस्ट्री में। ठीक है, तो केवल 1 2 3 सही हो जाएगा, क्योंकि वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे, धन्वंतरी थे, चरक नहीं थे। चरक तो पता है, चरक संहिता लिखा था, पर उनके 9 काल उसमें से नहीं थे। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गुप्तवंशी शासकों को कालानुक्रम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। अब आया ना मेन चीज़, अभी पता चल जाएगा कि कौन पहले आया था, किसका बेटा कौन था। सबसे पहले याद रखो, पहले इसका आंसर करा देती हूँ मैं। तो 18 का हो जाएगा डी, अभी सब बता देती हूँ मैं। तो सबसे पहले घटोत्कच गुप्त आया, फिर आया समुद्रगुप्त, फिर आया था चंद्रगुप्त, फिर आया था कुमारगुप्त सबसे लास्ट में आया था। अगर ये भी पता होता 2 ऑप्शन पहले काट देते, और उसमें से भी ऑप्शन ये पता होता कुमारगुप्त, उसके पहले चंद्रगुप्त द्वितीय था, तो भी काट देते, सही आ जाता। अब आते सबसे पहले जो शासक था श्रीगुप्त, गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था। दूसरा घटोत्कच था, यही था, घटोत्कच था। और तीसरा जो था चंद्रगुप्त, C1 लिखूंगी मैं, C1। उसके बाद उसका जो बेटा हुआ था समुद्रगुप्त, याद रखना C1 का बेटा समुद्र, तो C1 मतलब ऐसे याद रखो, C1 मतलब ओशियन का जो बेटा होगा समुद्र ही होगा, समुद्रगुप्त। 5th का होगा उनका बेटा जो था रामगुप्त, फिर आया था C2, रामगुप्त का बेटा C2, बस ये याद रखना। लास्ट में बस बुद्धगुप्त वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। बुद्धगुप्त जो था लास्ट रूलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर निम्नलिखित कथनों पर मतलब युग में विचार करिए कि कौन कौन से थे सही है, मतलब इसमें से 19 का बोल रहा है कौन सा सही है। भाई एक बात बताओ, मालविका अग्निमित्रम जो है वो लिखा है सम्राट पूर्वा और उर्वशी अप्सरा का प्रणय कथा पर आधारित था। नहीं, मालविका अग्निमित्रम जो है वो अग्निमित्र और मालविका के प्रणय कथा पर था। भाई किसी का किताब नाम लिखा है, उसमें नाम ही मेंशन नहीं है। अब आते हैं उर्वशियम, तो उर्वशी सम्राट पूर्वा और उर्वशी की अप्सरा की ये चीज़ थी, तो ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है उर्वशी के नाम पे ना, उर्वशियम लिखेगा ना, तो ये भी सेकंड भी गलत है। अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रणय कथा पर आधारित थी, ये सही है। विज्ञान शकुंतलम, नाम भी शकुंतला है। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त के मगध में सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन दिया है। ये सबसे पहले तो यही पढ़ते हैं लोग, तो 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तीसरा और चौथा, तो इसमें मतलब डी विल द राइट आंसर। 2 स्टेटमेंट सही है। देखा, ऑप्शंस की वजह से एग्जाम में टफ बना रहा है, क्वेश्चन टफ लग रहे हैं। अब आते फिर मिलाते हैं सूची 1 सूची 2 से। देखते हैं पंच सिद्धांतिका, अभी मैंने ऊपर बताया ना, वराहमिहिर ने लिखी थी, जो 9 रत्न थे चंद्रगुप्त सेकंड के। तो ए का हो जाएगा 4, अरे ए का 1 हो जाएगा, सॉरी ए का 1 हो गया, तो वराहमिहिर, तो ऑप्शन भी तो मिल गया भाई, सब मिल गया। बी का 2 न्याय अवतार जो है वो सिद्धसेन है। नीतिसार जो है एक नीतिसार काम मंदक है। योगाचार असंग है। ठीक है, बस तो सी विल बी राइट आंसर। 20वें का जो होगा वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में पड़दप्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था? किस अभिलेख से पता चलता है? तो वो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के दिनार कहे जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर हमें सबको पता है कि कुषाण जो था, कुषाण वंश में कनिष्क के टाइम, कुषाणास के टाइम सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। दैट वाज अ रिमार्केबल टाइम एरा बोला जाता है सोने, इसीलिए गोल्डन एज और गोल्डन का वो बोलते हैं टाइम लाइन। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देखा, वो क्वेश्चन पूछ दिया ना, मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश का बात बोलेगा। तो देखो, भीतरगांव मैंने बोला कानपुर उत्तर प्रदेश, तो कानपुर उत्तर प्रदेश। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर भी है उत्तर प्रदेश में, तो 1 तो होना ही चाहिए। जहाँ 1 नहीं है वो हटा दो। 1 हटाते ही हमें ऑप्शन मिल जाएगा 1 4 ये। तो नचना ठाकुर अभी ऊपर पार्वती जी का बोला ना मैंने, पन्ना वहाँ पे है, MP में है।
और ये गलत है, तो भी जो ये हो जाएगा, तो मतलब 1 और 4 विल बी द राइट आंसर। ये देवगढ़ और भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्तकालीन और कोई यूपी के हैं तो भीतर का है भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में था। नरसिंह ठाकुर भी पन्ना मध्य प्रदेश में था। देवगढ़ का 10 अवतार जो है, ये देवगढ़ का 10 अवतार ललितपुर में, याद रखना ललितपुर, वो कानपुर याद रखना, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश, वो कानपुर, ये ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े का निर्माण करना इस काल का सर्वप्रमुख उद्योग था। सबसे बड़ा इस टाइम की इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोथ के लिए थी, बिल्कुल सही है। इस समय बंगाल में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह, जहां चीन से लंका, जावा, सुमात्रा आदि के साथ व्यापार होता था। तो ये स्टेटमेंट 24 वाले का इस मतलब सब सही है, मतलब दोनों ही सही है। जेनरिक स्टेटमेंट बोला है, कोई ऐसी नहीं भरी बारीक बोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, जिसकी प्रमुख कीर्ति आर्यभट्टियम है। तो ये तो बात सही है, आर्यभट्टियम सही है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी था। ऊपर मैंने देखा ही धन्वंतरी था, चिकित्सक था, तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब आते हैं 26 पे। कादम्बरी, जो कादम्बरी है ग्रंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी बाणभट्ट की रचना थी। हाँ बिल्कुल सही है। इसने हर्षकालीन सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का स्वरूप वर्णित किया है। दोनों स्टेटमेंट सही है। बाणभट्ट हरिसेना द्वारा रचित एक बहुत अच्छी कविता है, साहित्य है, सर्वश्रेष्ठ साहित्य माना जाता था उस टाइम का कादम्बरी। वर्धन वंशीय शासक जो हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 27 में बोल रहा है वर्धन वंशीय शासक हर्ष के संदर्भ में। उसने बौद्ध धर्म का महायान महायान को किया था। और ये बात सही है। हीनयान और महायान दो बुद्धिज्म में डिवाइड हो गया था ना, हीनयान और महायान। महायान थोड़ा ज़्यादा लिबरल था तो किया था। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है, हर्ष को ही। तो वो बहुत खुश रहता था, तो याद रखना कुंभ मेला भी, मेले में लोग जाके खुश हो जाते हैं। यह वर्धन वंश का प्रथम शासक था। वर्धन वंश का ये प्रथम शासक नहीं था। वर्धन वंश को पुष्यभूति वो शासक था, पुष्यभूति था। और पुष्यभूति ही एक और नाम होता है, वर्धन वंश का नाम होता है पुष्यभूति। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 इसका मतलब इसका हो जाएगा 1 and 2, बी विल द राइट आंसर। 28 देखते हैं। फिर से सूची को मिलान करने की बोला है। हुड़ वंश, मैत्रिक वंश और गौड़ वंश। तो गौड़ वंश का मुझे पता है कि शशांक था, तो सी का 2 करते हैं। सी का 2 करते ही ये 2 ऑप्शंस कट जाएंगे हमारे सामने से। ठीक है, सी का 2 हो जाएगा। 28 का पूछ रहा है तो सी का 2 हो जाएगा। ए का हुड़ वंश का हो जाएगा तोरमाड़, तो तोरमाड़ हो जाएगा हुड़ वंश का। तो ए मिल गया, ये भी कट गया, तो ए विल बी द राइट आंसर। तोरमाड़ इसका हो जाएगा। मैत्रिक वंश का जो हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा भट्टारक। मौखरी वंश का हो जाएगा ईशान वर्मा। तो मौखरी ईशान बहुत बोलता है ईशान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रचनाएं जो हर्षवर्धन के टाइम पे हुई थी। हर्षचरिता जो है ये बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट ने, ऊपर अभी देखे हैं ना, बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरिता। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ये अपने आप ने ही हर्षवर्धन ने लिखी थी। तो 1 2 3 विल बी द राइट आंसर, ए। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार कीजिए। राजवंश और उसका स्थापक। राष्ट्रकूटास का जो था दंतेदू था, ये सही है। गुज्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम था, ये भी सही है। चंदेल वंश का नानुक था, ये भी सही है। गढ़वाल वंश का चंद्रदेव था। तो सारे स्टेटमेंट इन्होंने सही दिए हैं। क्या बात भाई, क्या बात। तो चारों स्टेटमेंट सही हैं। अब आते फिर से राजवंश और स्थापक। तो चालुक्य वंश, याद रखना बादामी के चालुक्यास, बहुत सारे चालुक्यास थे। पुलकेशिन प्रथम, और बादामी का जो कैपिटल था ना, बादामी ही था। क्या था? बादामी। याद आया? चालुक्य का मैंने बोला था बहुत सारा है, बट जो पांड्यास का था वो सिर्फ मदुरई था। चेरास का याद दिलाना, मतलब कमेंट बॉक्स में लिखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी स्टेटमेंट पे चालुक्य वंश कल्याणी का जो था वो इसका जो तैलव द्वितीय ये बोला गया है, तो ये बात भी सही है। 30वें का जो है चालक द्वितीय था। चालुक्य वंश वेंगी विष्णु धर्म ने किया था। ठीक है, तो विष्णु धर्म किया था वेंगी का। ठीक है, कैपिटल भी तो वही सही है। तो मतलब तीनों स्टेटमेंट तो सही हैं, तीनों सही है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। बट जो वेंगी का है कैपिटल तो वेंगी ही है, बट कल्याणी का जो टेम्पल कैपिटल है वो मान्यखेत है। क्या है? मान्यखेत कैपिटल था, याद रखना। ठीक है, अब आते हैं 32 नंबर वाला क्वेश्चन 32। मत विलास प्रहसन नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मत विलास यह राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखित तेलुगु नाटक नहीं है, नाम ही से मत विलास प्रहसन है, तो संस्कृत है। तो पहला गलत हो जाएगा, ये संस्कृत का था, संस्कृत। ठीक है, अब आते हैं इसमें मदिरा के नशे में धूत
एक कापालिक की मनोदशा का वर्णन है। तो भाई ये स्टेटमेंट सही है, केवल सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें वर्णन है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द कपालिक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होयसाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होयसालाज में देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस वंश के राजाओं ने उत्कीर्ण लेखों में अपने यादव कुलतई को कहा है, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक कपूर ने हराया था। तो 33 वाले का आंसर हो जाएगा बी, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कदम वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करिए। कदम वंश, ठीक है, कदम वंश के बारे में बोल रहा है। देखते हैं कदम वंश। इस वंश ने वर्तमान उत्तर पूर्वी भारत पर शासन किया था, ठीक है। इस वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था। तो बोल रहा है मयूर शर्मन तो इसका स्थापक था, फाउंडर था, वो सही है। पर वर्ष ने उत्तर पूर्वी भारत पे नहीं किया था, नॉर्थ ईस्ट पे नहीं किया था भाई। नॉर्थ ईस्ट कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया इसने कि नॉर्थ ईस्ट में किया था। ये थोड़ा कर्नाटक कोंकण के टाइम किया था, कर्नाटक और कोंकणी के तरह किया था, ठीक है। कन्नड़ मतलब कर्नाटका के, अब अभी के वर्तमान कर्नाटका मतलब कोंकण एरियाज में किया था, कोंकण पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला इस वंश का जो फाउंडर था यही था। 35 देख लेते हैं, फिर से सूची मिलाना है 35 वाले में। तो वेलन वगई, ब्रह्मदेव, सालभोग और पल्ली चंदम। तो वेलन वेगई हो गया। ब्रह्मदेव तो पता था ब्राह्मणों को जो उपहार में दी गई भूमि होती थी वो होती थी। तो मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ब्रह्मदेव का ये सेकंड सही है, मतलब बी का टू जिसमें दिया होगा वही सही रहेगा। तो बी का 2, ठीक है, बी का 2 हो गया, मैच कर गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, ऑप्शन पे देख लेते हैं। वेलन वेगई विद्यालय के लिए रख रखाव की जो भूमि होती थी ना, साल भोग कहते थे। अब कैसे याद रखना, जो पाठशाला होता है, पढ़ने की जो शाला होती है तो पाठशाला कहते हैं। तो सी का हो जाएगा 1। तो सी का 1 भाई दोनों में ऑप्शन, दोनों ही में ही है। अब आते हैं पलिचंदम। जो पलिचंदम है वो हो जाएगा जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, मतलब जैन लोगों को, नॉन ब्राह्मणिकों को दिया जाता था, पलिचंदम कहा जाता था। तो डी का 3, तो ए विल बी द राइट आंसर। आ गया ना ऑप्शन ए, सही है। चोलकालीन निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चोलकालीन के टाइम का था, देखो सबसे पहले मंडलम आता था, तो तीसरा सही हो जाए, तो तीसरा पहले आएगा मंडलम। कौन आएगा? मंडलम, ठीक है। फिर आता था मंडलम के बाद आएगा, मंडलम के बाद देखो लास्ट में तो वो आ जाएगा ना, कुर्रम, नाडु, मंडलम, कोट्टम। तो 3 एंड देन 1, 3 और 1 एक ही ऑप्शन में, बी विल द राइट आंसर। लास्ट में नाडु, फिर कुर्रम लास्ट में आता है, ठीक है। चोल वंश के निम्नलिखित शासकों पर क्रम में व्यवस्थित करना है। चोल वंश के चोलास में कौन कौन से पहले था? तो सबसे पहले आया था परातंक प्रथम आया था सबसे पहले, ठीक है। फिर राज आया था, फिर राजेंद्र आया था, फिर राजेंद्र आया था। तो ये तो 1 2 3 के 4 में कुरुतुंग आया था, ठीक है। अब आते हैं कन्नौज के जो त्रिपाइट स्ट्रगल हो रहा था, किसके बारे में होता है भाई? ये देखो चोलास कहाँ से आ गए? गुज्जर, प्रतिहार, राजकुटास और पालाज। 1 3 4 विल बी द राइट आंसर। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब आते 39 पे। 39 क्या बोल रहा है? धर्मपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से? वह बंगाल के पाल वंश का संस्थापक था, फाउंडर था। बंगाल के पाल वंश का फाउंडर भाई यहीं पे क्लिक कर गया। आपको पता है ना, धर्मपाल नहीं था पाल वंश का, वो गोपाल था। कौन था? गोपाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला वाला स्टेटमेंट गलत। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, ये सही है। उसे महाराजा धीराज परमेश्वर और परम भट्टाकर की उपाधियाँ दी गई थी, ये भी सही है। उसने बिहार के उदनपुरी मठ की स्थापना की थी, ये गलत है। उसने बिहार के उदनपुरी मठ की स्थापना नहीं की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब इसका ऑप्शन जो है मतलब ये हो जाएगा 2, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से मैच द फॉलोइंग करना है। विजयालय आदित्य प्रथम, परातक प्रथम, परांतक द्वितीय। तो अभी ऊपर से इसके जो सूची है उपाधि चोल वंश और उसकी उपाधियाँ दी गई हैं। तो विजयालय का नरकेसरी हो जाएगा, तो विजयालय का नरकेसरी हो जाएगा। आदित्य प्रथम का कोंडाराम हो जाएगा, कोंडाराम, ठीक है। परातक प्रथम का मधुरकुंडे हो जाएगा, पहले वाले का मधुरकोंड हो जाएगा। और परातक द्वितीय को सुंदर चोल हो जाएगा, वो ज़्यादा सुंदर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज के पास किट्टी नाम की पालतू बिल्ली है, वो भूरे रंग की है। यहाँ पे विशेषण और कितने विशेष से हैं? तो देखो एक किट्टी नाम की पालतू बिल्ली है, तो बिल्ली है तो विशेष एक हो जाएगा ये, और पालतू है विशेषण, वह भूरे रंग की है तो रंग उसका विशेष से हो जाएगा, और उसकी जो विशेषता भूरा बताया जा रहा है, तो 2 विशेषण 2 विशेष से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी।
अब आते हैं इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित अस्तिमा मानव समुदाय को एक जाति रूप में संगठित करती है। वाक्य में कितने विशेषण और विशेष युग्म हैं? तो 42 में विशेषण और फिर से विशेष युग्म पूछा जा रहा है। तो ये देखो, इसका सी हो जाएगा सही आंसर। 4 हैं, अभी बता रही हूँ मैं 4 कैसे हैं। इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा, तो परंपरा जो है वो सांस्कृतिक है, ठीक है, ये समझ में आया। परंपरा हो जाएगा विशेष, सांस्कृतिक हो जाएगा विशेषण। के आधार पर निर्मित अस्मिता मानव समुदाय, तो निर्मित अस्मिता और मानव समुदाय, तो 1 2 3 और एक जाति, जो एक जाति तो हो जाएगा विशेष और एक उसमें का विशेषण, भले ही उसका गणनावाचक विशेषण है तभी भी, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन सही है, ठीक है। 4 विशेषण और विशेष मिल गए। एक तपती दोपहर सुमन और उसके दोस्तों ने जंगल घूमने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ खाने के लिए कुछ नाश्ता रखा, अपनी लंबी पैदल यात्रा के लिए जूते पहने और साहसिक कार्य पर निकल पड़े। तो अब देखो इसमें कितने विशेषण है, विशेष से नहीं पूछा है, तो विशेषण देखो, एक तपती दोपहर तो विशेष से होगा, एक तपती दोपहर, कुछ सुमन और उसके कुछ दोस्तों ने जंगल जाने का फैसला किया। उन्होंने साथ खाने के लिए कुछ लिया, अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण है, कुछ और रखा और अपनी लंबी पैदल चल रहे हो, यात्रा लंबी है और पैदल भी है, और के लिए यात्रा पहने और साहसिक कार्य, तो मतलब हमारे पास 5 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 विल बी द राइट आंसर। ये वाला तपती हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लंबी हो जाएगा, पैदल हो जाएगा, साहसिक, तो ये हो जाएगा 43। 44 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। वाक्य में कौन सा विशेषण यूज़ किया गया है, ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण यूज़ किया गया। क्या यूज़ किया गया? गुणवाचक, ठीक है। मेरे पास कविताओं के लगभग 2 दर्जन पुस्तकें हैं। वाक्य में विशेष पद क्या है? तो मेरे पास है, तो ये हो जाएगा पुस्तकें। हमारे पास विशेष जो बताया जा रहा है मतलब संज्ञा, तो पुस्तकें के बारे में बताया जा रहा है। 46 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कितने शब्द विशेषण है? मान, मर्म, मजहब, मर्त्य, तो ये हो जाएगा सिर्फ एक ही है। कौन सा है? मान्य हो जाएगा, मान्य का मान्य होता है, ये गलत। मर्म मार्मिक हो जाता है, मजहब मजहबी हो जाएगा, और मृत्यु का मर्त्य हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर, एक ही सही है। अब आते हैं 47 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण और विशेष का सही युग्म नहीं है? कौन सा मतलब गलत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ये, डी विल बी द राइट आंसर। 47 का डी, योग और यौगिक गलत है, मतलब ये वाला गलत है। माध्यम माध्यमिका सही है, मथुरा का माथुर सही है, माधुर्य का मधुर सही है। रंग सबसे बने विशेषण बताइए। रंग सबसे बने हुए विशेषण कौन से हो जाएंगे? तो रंग का रंगीन हो जाएगा, रंगीला हो जाएगा, रंगारंग हो जाएगा। तो रंगीन, रंगीला, रंगारंग, तो कौन सा स्टेटमेंट, मतलब सारे ही स्टेटमेंट मुझे सही लग, मतलब सारे ही सही हैं, तो 1 2 3 ही सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा शब्द एक विशेषण है? 49 बोल रहा है कि कौन सा एक शब्द विशेषण है? तो राजनीतिक एक विशेषण है। यज्ञ क्या याज्ञिक होता है, यदु का यादव होता है, रोमांच का रोमांचित होता है। अब आते हैं 50वें पे। 50वां क्या बोल रहा है? फिर से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण कौन कौन से शब्द हैं? तो ये बोल रहा है कि यशस्वी, लखनवी, रोग, तो इसमें 50वें में यशस्वी है, यश का यशस्वी, ये सही है, विशेषण है। लखनऊ का लखनवी भी है, ये भी सही है। रोग तो विशेष है ना, रोगी विशेषण हो जाएगा उसका, तो नहीं है। लाघव ये विशेषण है, तो इसका 50वें का डी विल बी द राइट आंसर। 1 2 का 4। लज्जालु शब्द हेतु विशेष से बताइए। लज्जालु होता है ना, लज्जालु, तो इसका जो विशेष और विशेष, देखो विशेष पद तो सिर्फ और सिर्फ केवल 1 हो जाएगा, लज्जा। लज्जित तो विशेषण बताया जा रहा है ना, लजालु और लज्जित, और लाज और लज्जा एक ही टर्म है, तो 51 का 1 हो जाएगा। 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण 52 में बोल रहा है विशेषण नहीं है? तो ये रस नहीं है, रासिक हो जाएगा, रसीला, रसीदी सही है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण का सही युग्म नहीं दिया हुआ है, मतलब गलत दिया हुआ है? तो राक्षक का राक्षसी सही है, रसायन का रासायनिक सही है, लक्षण का लाक्षणिक सही है, तो सारे सही हैं, मतलब कुछ गलत नहीं है, सारे युग्म नहीं है सही, सभी ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। लाभ शब्द से बना हुआ विशेषण बताइए। लाभ शब्द से बना हुआ विशेषण जो होता है वो दोनों सही है, लब्ध, लाभ्य,
दोनों सही है। अब आते हैं 55, फिर से बोल रहा है कि शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण नहीं है 55 में? रोजाना, लठैत, रुद्र और लिखित। तो ये रुद्र जो है वो विशेषण नहीं है। ये सारे के सारे रोजाना, रोजाना उठते हो तो डेली का काम, लठैत हो तुम, निलिखित है, ये चीज़ें लिखित है, ओरल ऐसे बोलते हैं ना। 56 देख लेते हैं, कौन सा विशेषण का सही युग्म नहीं दिया हुआ है। बोल रहा है कौन सा नहीं दिया है, तो वो हो जाएगा राजसी और राजकीय, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। मतलब लौकिक सही है, राष्ट्रीय सही है। अब आते हैं 57 पे। लोभ बोल रहा है, लोभ जो शब्द दिया हुआ है उससे बना विशेषण बताइए। तो उसका बना वो विशेषण दोनों सही है, क्योंकि लोभ और लोब्ध अभी ऊपर पढ़ के आया ना, लोभी का पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण है? 58 में बोल रहा है कौन सा विशेषण है, तो लौह जो है वो एक विशेषण है, राह नहीं है, वेद नहीं है, वर्ष नहीं है, वो सारे के विशेष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण है? 59 में भी पूछ रहा है, फिर कितना विशेषण पूछोगे भाई। तो विशेषण 1 ने उसमें वाक्य, वाय सब सही हैं, सारे ही हैं। अब आते 60वें पे, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कितने शब्द, फिर से बोल रहा है विशेषण है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें से एक ही है जो विपत्ति जो है ना वो विशेषण है। विपन्न, विपद और विपदा ये नहीं है। तो स्टेटमेंट मतलब पहला वाला एक ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक रोकते हैं, अब हो भी गया, ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।